ये छोटे छोटे बच्चे जब देखेंगे आप, 7 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा बाप के साथ होता है, तो कोई अगर उसको पैसा देना चाहे तो नहीं लेता, बाप का मुंह देखता है। कोई खजूर देना चाहे वो बाप का मुंह देखता। क्या मतलब हुआ? बाप का मुंह देखता है, मतलब क्या है कि बाप की इजाजत है कि नहीं है। अगर बाप ने यूं इशारा कर दिया, यूं लपक लेता। अगर बाप ने इशारा नहीं किया तो आप, वो पत्थर है, गुल मोहम्मद है, हिलने का नाम नहीं लेगा। आप लाख घूसा मारिए लेकिन वो नहीं लेगा। लेकिन हमारा खुदा, हम उसके बंदे, कदम उठाने से पहले खुदा की मर्जी नहीं देखते। उस नादान बच्चे से बदतर हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जो खुदा से नहीं मिला वो ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। अपने मरकज से न चल मुंह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको कि जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मेरा दिल खुश हो गया। जाने वाले कम लोग हैं, बैठने वाले ज्यादा हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों में आपको कामयाब फरमाए। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, आपको बाईपास ले जा रहा हूं, सीरत के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा, आपका तेजी के साथ हाथ उठ रहा, जबान की रफ्तार बता रही है, आप सुनने के लिए तैयार है। जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं आप? किसी बड़े आलिम ने इसका जवाब दिया, और वो ऐसा जवाब है कि इसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं, तो इसका जवाब दिया कि दुनिया में नबी की जियारत नहीं हो रही है, नबी का दीदार नहीं हो रहा है। जन्नत में नबी का दीदार होगा, नबी की जियारत होगी, इसलिए जन्नत में जाने की तमन्ना। अच्छा याद रखिए, जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा। जन्नत तो ऐसी जगह जहां मुसीबत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी को अफसोस क्यों हो रहा है, गम क्यों हो रहा है? ये गम उन लोगों को होगा कि नबी का नाम आया, उसने दरूद नहीं पढ़ा, उसको जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा, खुशी नहीं। तीसरी बात याद रखिए, आपने एक मस्जिद देखी है दिल्ली में, उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, दिल्ली की जामे मस्जिद। वहां पर आज भी भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा रहता है। एक अंग्रेज आया, उसकी थैली गिर गई, उस भिखारी ने उठाया, जब तक अंग्रेज चला गया वो ढूंढता रहा, उसको लेकर के जोक करके रहा। 4 महीने के बाद जब दोबारा अंग्रेज आया, उसने वो थैली वापस कहा, दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने किसी को नहीं देखा। इस थैली में इतना पैसा था कि रख लेते तो तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तुमने वापिस क्यों कर दिया? लगता है तुम रांची से आए हो, हम तो फूल पागल हैं, तुम हाफ पागल। उसने कहा यार बात वो नहीं है, तुम ईसाई हो, ईसा पर ईमान रखते हो, हम मोहम्मदी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, और अगर मैं तुम्हारी थैली को रख लेता तो तुम्हारा और हमारा मुकदमा अल्लाह की अदालत में होता। एक तरफ हजरत ईसा खड़े होते, एक तरफ मोहम्मद खड़े होते। जब ये साबित होता कि मेरे उम्मती का पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया, तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, और जितनी देर मुकदमा में लगना उतनी देर जन्नत में जाने में हमारे नबी को देर होती। इसलिए मैंने इतनी बड़ी दौलत को लात से ठोकर मार दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सारा काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए अभी तक बेदार नहीं है। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला
मौला है वो जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। उसकी रहमत है बेहद बे इंतहा, उसकी शफ़क़त तख़य्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से इसको सजाया गया। सीरत का जलसा निकल गया, दस्तार बंदी का प्रोग्राम है ये, उसके हवाले से दो पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ खड़ा खड़ा करके हाथ में दर्द हो जाएगा, कल का जलसा कैसे सुनेंगे, तकिया पर सर रखना पड़े। लेकिन इसलिए ताकि ये नींद का वक्त है, आपको झटका ना आए और मेरा पैगाम बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आदमी जुबान से बोलता है यार हाफिज बन करके क्या करोगे, ये बहुत खतरनाक जुमला है। इसी तरह क्या बोलता है, छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं मदरसे में, तो क्या कहता, बगैर समझे बगैर माना जाने पढ़ने से क्या फायदा। तीसरी बात क्या कहता है, कुरान पढ़ने से आखिरत में सवाब मिलेगा, दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। ये इतना खतरनाक जुमला है कि इधर जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, हाफिज कुरान को इज्जत देना है या नहीं देना है, यह बात की बात है, लेकिन हाफिज कुरान को आप ताना मत मारिएगा, ईमान रुखसत हो जाए। एक खास बात और याद रखिए, आप बैठे हैं, हम भी बैठे, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चले? इस दिल के अंदर अगर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर इस दिल से कुरान रुखसत हो गया तो ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं? जो खुदा अर्श पर है और हम फर्श पर हैं, उस खुदा का हमसे ताल्लुक है कि नहीं? उस ताल्लुक को भी देखने के लिए एक ही कसौटी है, कुरान से अगर ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है, कुरान से अगर ताल्लुक नहीं, खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। हम दुआ करते हैं फलस्तीन के लिए, दुआ कबूल होती है कि नहीं, ये भी जानने के लिए कुरान देखना होगा। अगर कुरान पर हमारा अमल है, कुरान की तिलावत है, तो दुआ कबूल होती है। अगर कुरान पर अमल नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, तो दुआ कबूल नहीं होती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा बीमार चल रहा, इस डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हुआ, उस डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हुआ, सीधे फैजुल कुरान आ गए, हजरत के पास आ गए कि हजरत कोई तावीज़ दे दीजिए, मेरा बेटा बीमार है, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ। तो हजरत ने कहा या तो कुरान पढ़वा लो, कुरान से तुम्हारे बच्चे को शिफा मिल जाएगी, या तो बकरा ज़बह करा दो, कुर्बानी करा दो, उससे तुम्हारे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। कितना बड़ा सियाना था। बोलता हजरत जो जानवर ज़बह करते वो घर से बाहर है और आने में लाने में उसको बहुत देर होगी, इसलिए नगदा नगदी कुरान खानी कर दीजिए। आपने समझा? मतलब साफ है कि कुरान तो जबान पर है और मालो दौलत दिल में उतर आया है। जिसको दिल के अंदर होना चाहिए कुरान को, वो जबान पर है। जिस माल को जेब में होना चाहिए वो दिल के अंदर उतर गया, इसलिए हम नाकाम हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोज अखबार पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2 4 5 आदमी हमारी तरफ बाईपास जा रहे हैं। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, शुक्र है राहे, शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमानों के, और हम खार हुए तारीके कुरान हो गए।
और हम खार। आपका बच्चा हाफिज भी बने, मास्टर भी बने, रास्ता मैं बताऊंगा। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले और निकाह बाद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपकी बेदारी को हम टोल लें। अगर आप आखिर तक बेदार नहीं हुए, आपका जनाजा पढ़ करके जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आपका बच्चा हाफिज भी बने, मास्टर भी बने। कैसे बनेगा? एक ही बच्चा, रास्ता में बता। 5 साल आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको फायदा होगा। जिंदगी भर आप मेरा नाम लेंगे, खुदा के एहसान को आप भूलेंगे नहीं। 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकालिए। मदरसे में 3 साल के लिए आप दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। और जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उस बच्चे का दिमाग तेज होता है। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, बच्चे को ट्यूशन कराइए। आपका बच्चा सबसे आगे होगा। सारी दुनिया के बच्चे को वो बच्चा पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल हो नहीं सकती। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी ऊंट पर सवार है। अल्लाह के रसूल से सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, ये बड़ी बेअदबी हो रही है। आपका गुलाम ऊंट पर सवार होकर के चले, आप पैदल चलें, बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं नबी हूं, तुम मेरे उम्मती हो। मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम हाफिज कुरान हो। हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है। एक मुर्दा जो दफन हो जाता है, उसकी कब्र 1 साल पुरानी ऐसे ही रह जाती है। लेकिन मदीने में कब्रिस्तान बहुत छोटा है, मरने वाले लोग ज्यादा, कब्रिस्तान छोटा। तो अब क्या होता है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा डाल दिया जाता है, हर 6 महीने। लेकिन मदीना में एक कब्र ऐसी है, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है, कफन के साथ लाश भी महफूज है। हुकूमत सर पकड़ करके बैठ गई है, कौन सा खुशनसीब है। 6 महीने में सबकी लाश गल जाती है, सड़ जाती है, मिट्टी बन जाती है। ये कौन खुशनसीब है कि साल का साल गुजर गया, लाश भी कफन भी सब महफूज है। उसके बेटे को बुलाया गया, ये कौन है? कहा मेरे अब्बा हैं। कहा कौन थे? आलिम थे। हाफिज नहीं थे? कहा हाफिज नहीं थे। बूढ़े आदमी थे, पैर में तकलीफ होती थी, पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन जैसे ही कोई बच्चा हाफिज कुरान सामने आ जाता था, तो उस बच्चे के एहतराम में अपने पैर को समेट लेते थे। लाख दर्द होता था, उस तकलीफ को बर्दाश्त करते थे। उसी का सदका है, हाफिज कुरान के एहतराम में अल्लाह ने लाश को कब्र में महफूज कर लिया, कफन के साथ महफूज। एक आखिरी मिसाल, अब देख रहे हैं कि एक तरफ मजमा मर्दों का है, एक तरफ मजमा औरतों का है। तो दस्तारबंदी का जब जलसा हुआ, तो लड़के के ऊपर दस्तार रखी गई, पगड़ी रखी गई, लड़का चांद की तरह चमकने लगा। एक औरत ने उधर से देख लिया। जब जलसा खत्म हुआ, तो ये अपने शौहर से जाकर के घर में कहती है, तुमको हाफिज बनना पड़ेगा, तुम्हारी दस्तार को हम अल्लाह के हाथ से बांधता हुआ देखना चाहते हैं। ये बोला कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, मेरे बाप से भी नहीं होगा, ये काम मेरे बाप से नहीं होगा। औरत होशियार थी, समझदार थी, उसे पता था कि कौन सा काम इंसान से मुश्किल है, हिम्मत के बाद सब काम आसान है। उसने कहा हाफिज बन जाओ। कहा मेरे बाप से नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, इस उम्र में मुझसे कुछ नहीं होगा। कहा कि बिल्कुल आसान है, हाफिज बन जाओ, अगर तुम हाफिज बनोगे तुमको इनाम देंगे। अब शौहर के कान खड़े हो कि बीवी क्या इनाम देगी? तो कहा कि अगर मैं हाफिज बन गया तुम्हारा शौहर, तुम मेरी बीवी क्या इनाम दोगी? कहा कि हम तुमको दूसरी शादी की इजाजत दे देंगे। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे
एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, डिस्क ब्रेक मार करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। अगर आप साथ देंगे तो हम दुआ तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और यहाँ आकर के फंसे नहीं, ये लग जाए तो निकल जाइएगा, वरना जलसा खराब हो जाए। आसमान से ही लाइसेंस है, जहां पेशाब लगे पखाना लगे निकल जाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप इंसान का पेट देखिए, एक बालिश है, इसमें कितना दाना आएगा? 2 मुर्गी 4 मुर्गी के पेट के बराबर दाना आएगा। एक बालिश्त पेट है इंसान का, इसको भरने के लिए 2 मुट्ठी दाना चाहिए, लेकिन पूरा जहन्नम निगल रहा है, उसको सब्र नहीं है। जानते हैं क्यों? ये पेट की भूख नहीं है, ये आंख की भूख है। आंख की भूख के बाद आदमी और कुत्ता दोनों बराबर। दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। एक आदमी की उम्र 90 साल, वो मकान किराए पर ले रहा है 300 साल के लिए। एक आदमी दौड़ा दौड़ा जलसे में आया और ऐलान किया कि खुश हो जाओ, उत्तर दिनाजपुर वाले, लालपुरी वाले, मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। अब बोला कि ये साला रांची से आया है, क्या बोल रहा है? ये तो कह रहा है कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। उससे पूछा कर क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है? मेरा दिमाग सही है, तुम लोग पागल हो। मलकुल मौत का इंतकाल हो चुका है। जो आदमी 90 साल का बूढ़ा हो चुका है, वो 300 साल के लिए मकान किराए पे लेता है। बताओ कि मलकुल मौत का इंतकाल हुआ कि नहीं? एक बूढ़ा था, रात दिन दुकान को छोड़ता ही नहीं था। बेटा कहता था अब्बा थोड़ा खिसकिए ना, लेकिन वो जाता नहीं था कि जैसे खिसकूंगा इधर मेरा पैसा खिसक जाए। वो बुढ़ा पकड़ करके कुर्सी छोड़ता नहीं, कलमदान छोड़ता नहीं। अब बेटा कहता जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टालता, किसी तरह ये बला टल जाए। अब वो बुढ़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक जमात वाले को लाया गया कि जमात वाले ही इसको कनपकड़ी कराएंगे सही से। जमात वाले आए, कहा कि बड़े मियाँ खुदा के वास्ते ये दुनियादारी छोड़ दो, जवानी 55 से 55 में आ गए हो, अल्लाह अल्लाह कर लो। पैर लटक गए, नाती पोता आ गया, दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई, अब आखिरत की तैयारी कब करोगे? तो बूढ़ा बड़ा सियाना था। वो बोला मेरा एक सफर है, उसके बाद हम दुनियादारी से तौबा कर लें।